हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक है पैंक्रियाज और इंसुलिन। पैंक्रियाज कैसे काम करता है और इंसुलिन बॉडी में कैसे काम करती है और इंसुलिन कहाँ बनता है। पैंक्रियाज हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये जो है डुअल ग्लैंड होती है। ये इसका फंक्शन जो है, एक तो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है इसका और दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन होता है। तो ये डुअल ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये क्या है, पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है। ये पैंक्रियाज की टेल है, इसको पैंक्रियाटिक टेल बोलते हैं। ये बॉडी है और ये पैंक्रियाज का हेड है। अब इसमें ये जो बीच में है ये पैंक्रियाटिक डक्ट है और इसकी ब्रांच भी निकलती हैं छोटी छोटी, जो पूरे पैंक्रियाज में फैली होती हैं और इसी में ब्लड कैपिलरीज इसके चारों तरफ और इसके अंदर भी होती हैं। तो ये डक्ट के थ्रू जो आता है, ये डक्ट के थ्रू पैंक्रियाटिक एंजाइम और जूस वगैरह आते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और इसको कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। और ये यहाँ पर ड्यूडिनम होती है, इसमें ये आकर के जो ओपनिंग है एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू ड्यूडिनम में या पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक एंजाइम आते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर दो तरह की सेल होती हैं। एक होती हैं एसिनार सेल, ये फ्लावर टाइप की जो दिखाई दे रही हैं ये एसिनार सेल हैं और यहाँ पर इसके बीच में एक क्लस्टर और बंच की तरह से जो सेल्स होती हैं उनको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये है एसिनार सेल, ये वाली। एसिनार सेल जो होती हैं ये पैंक्रियाज का एंजाइम पार्ट होता है। एंजाइम पार्ट, और इसमें एंजाइम सेल्स होती हैं। तो ये पैंक्रियाटिक जूस और एंजाइम तो सिक्रीट होकर के यहाँ एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं इसको, हमने अभी बताया एम्पुला ऑफ वेटर, और यहाँ ड्यूडिनम आ गई। तो ये ड्यूडिनम होती है इस तरह की, इसमें आकर के जूस और एंजाइम गिरते हैं जो फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये हो गया एसिनार पार्ट, एसिनार सेल्स का वन पार्ट। अब ये जो यहाँ पर हैं इस क्लस्टर या बंच होते हैं सेल्स के, इनको कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसको स्मॉल करके बनाएंगे अभी। तो ये जो होता है ये हार्मोनल पार्ट होता है। पैंक्रियाज का ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ये हार्मोनल पार्ट होता है और ये 3 तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है। अब उन हार्मोन का क्या नाम है, नंबर 1, 2, 3। इसमें 3 तरह की सेल होती हैं, वो अलग अलग हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। अल्फा सेल और बीटा सेल्स और डेल्टा सेल। ये
अल्फा सेल किस चीज़ का सिक्रेशन करती हैं? ये ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। और बीटा सेल्स किस चीज़ का सिक्रेशन करती हैं? ये इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। और ये डेल्टा सेल जो हैं ये किस चीज़ का सिक्रेशन करती हैं? ये सोमेटोस्टेटिन नाम का वो होता है हार्मोन, उसको सिक्रेट करती हैं, सोमेटोस्टेटिन। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह की सेल होती हैं, वो तीनों अलग अलग हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। ये पैंक्रियास हो गया। और ये लीवर। इसके वर्क को समझने के लिए थोड़ा सा ये भी, पैंक्रियास जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा और इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में करती है। और जो ग्लूकागोन है, अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो ये ग्लूकागोन जो लीवर के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है कलेक्ट रहती है या स्टोर रहती है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर रहती है और ज़रूरत पड़ने पर अगर कभी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और बॉडी सेल्स को वर्क करने के लिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो लीवर से ये रिलीज़ हो जाती है और ये काम करता है ग्लूकागोन, इसको लीवर से बॉडी के अंदर बॉडी स्ट्रीम में रिलीज़ कर देता है। अब क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं तो वो क्या करता है, फूड 3 कन्वर्जन लेता है। सबसे पहले तो उसका एनर्जी में कन्वर्ट होगी ग्लूकोज जो है, और दूसरा फैट, और तीसरा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइको एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई, यूज़ हो गई तो वो खर्च हो गई। अब जो एक्स्ट्रा बचेगी वो 2 जगह जाएगी, या तो फैट के तौर पे बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगी, और जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगी तो वो लीवर में चली जाएगी। इंसुलिन का काम है बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। अब इंसुलिन जो है वो काम कैसे करता है, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज रहती है, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज रहती है, तो वो ग्लूकोज है अब यहाँ पर। सेल के अंदर ग्लूकोज को एंट्री लेने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि सेल के अंदर आप जानते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल बॉडी वगैरह होती है, और सेल की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है। और ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो सेल में जाना ज़रूरी है, सेल में जाने के लिए इस सेल के ऊपर जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनका जो है होना ज़रूरी है। ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर जब भी ऑन होंगे जब ब्लड के अंदर इंसुलिन होगी। तो जब ये इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, इनका नाम लिख देते हैं इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर। तो इंसुलिन रिसेप्टर की वजह से ये ग्लूकोज जो है सेल में चली जाएगी, और सेल में जाने के बाद
इसका यूटिलाइज हो जाएगा और बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर वो नॉर्मल हो जाएगा। और अगर इसी तरह से इसमें इंसुलिन रिसेप्टर इससे टच नहीं हो, इसके लॉक को नहीं खोलें, अगर बॉडी में ये नहीं जाए ग्लूकोज, अगर बॉडी में नहीं जाती है तो ये ग्लूकोज है, तो यहाँ पर यूज़ नहीं हुई सेल के थ्रू, सेल में नहीं जा पाई, तो ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। हाई ग्लूकोज लेवल जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगी और बॉडी टिश्यू में, एवरी टिश्यू में, पूरी बॉडी में सेल्स हैं और उनके अंदर जब ग्लूकोज यूज़ नहीं हो पाएगी तो ब्लड की वेसल्स में ही रहेगी, ब्लड वेसल्स में रहेगी, कैपिलरीज में ही रहेगी, ब्लड के अंदर ही रहेगी ग्लूकोज। इस वजह से ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। तो इसलिए जिन लोगों के इंसुलिन की कमी होती है, पैंक्रियास में किसी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है, बीटा सेल में कोई डिफेक्ट आ जाता है, बीटा सेल डेड हो जाती हैं, या किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको ये डायबिटीज़ में अगर ये बढ़ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। ग्लूकोज लेवल हाई होने को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो ये था इंसुलिन वर्क। अब डायबिटीज़ मेलाइटस की हमारी एक और वीडियो है जिसमें हमने पूरी तरह से समझाया है कि किन लोगों में ये डायबिटीज़ होती है और हेरिडिटरी होती है, और कुछ लोगों के अंदर जो है इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है, इंसुलिन प्रोडक्शन ज़ीरो होता है, तो उसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, IDDM। ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस उसको होता है जिसकी ये बीटा सेल्स बिल्कुल काम करना बंद कर देती हैं और इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो ये वैसे जेनेटिकली होती है, हेरिडिटरी होती है और ये बच्चों में ख़ास तौर से होती है। और दूसरी होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें जो है या तो पैंक्रियास की बीटा सेल बहुत कम काम कर रही होती हैं, या किसी बीमारी की वजह से, एक्यूट पैंक्रिएटाइटिस की वजह से, या एक्यूट कोई और डिजीज़ वगैरह की वजह से बीटा सेल डेस्ट्रॉय हो गई हों, तो ये होता है, यंग एज में होती है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसकी हमारी दूसरी वीडियो जो हमारी रिकॉर्ड हुई हुई है पहले से ही, वो आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरी हमारी वीडियोस देख सकते हैं, और हमारी और भी वीडियो देखने के लिए, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन वर्क करता है, और जब ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो लगती है तो ये ग्लूकागोन जो हार्मोन है, ये लीवर में जो कलेक्ट हुई है ग्लाइकोजन के नाम से, उसको रिलीज़ कर देता है, तो बॉडी में नॉर्मलाइज हो जाती है शुगर। इस तरह से ये सर्किल चलता रहता है। पैंक्रियास जो रिलीज़ करता है, इंसुलिन को रिलीज़ करता है, तो इंसुलिन जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम करती है, ये ग्लूकागोन जो हार्मोन है ये बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो ये एक दूसरे के लिए काम करते रहते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है। अगर किसी वजह से इन दोनों में कोई गड़बड़ हो जाती है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी गड़बड़ा जाता है। तो ये इसके काम करते हैं जो एंटागोनिस्ट बोले जाता है इनको, एंटागोनिस्ट। ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं।
इसलिए इन हार्मोन्स को एंटागोनिस्ट कहा जाता है। आई होप ये हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।